हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल और मिस्टर मैकेनिकल फेसबुक पेज। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है एक सीलिंग फैन रिवाइंडिंग की। जो लोग नया नया काम सीख रहे हैं मोटर रिवाइंडिंग का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगी। वो पूरी की पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो कि आपके आने वाले समय में काम आएगा। जहाँ वो लोग जो इलेक्ट्रिकल का शौक़ रखते हैं, अपने घर में ही छोटा मोटा रिपेयर का काम करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगी। हमारे पास दोस्तों ये वाला एक सीलिंग फैन आया है जो कि ऑरपट कंपनी का है और बहुत ही लाइट वेट है, और जो इसके अंदर वाइंडिंग है वो हीट होकर जो इसके पेपर थे वो लूज हो चुकी है, तो अभी ये शॉर्ट हो चुका है। वाइंडिंग और स्टेटर दोनों आपस में शॉर्ट हो चुके हैं, तो इसको आज हम वाइंड करेंगे। जहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी जो मैकेनिक है जहाँ पर एक गलती कर देते हैं, सभी नहीं कुछ कि जो इसका पहला वाइंडिंग डाटा था उसको आप नोट नहीं करते, जहाँ उसको बिल्कुल भी देखते नहीं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही इसके अंदर कोयल डाल देते हो, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ही इसके अंदर जो इसके वाइंडिंग तार है उसका नंबर डाल देते हो, तो पंखा जल्दी हीट होकर ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए जैसे इसका यह वाला कोयल ख़राब हुआ था, सबसे पहले मैंने इसकी जो कोयल की गिनती की, इसके अंदर थी 425 टर्न। ये 100 की गुट्टी मैंने बना ली और 25 टर्न एक, तो हमें ये पता चल गया कि ये 425 टर्न इसके अंदर थे। तो नोट कर लिए, क्योंकि अगर आप इसकी जगह अपनी मर्ज़ी से जहाँ पर वाइंडिंग करोगे, कोयल बनाओगे, तो जो ये पंखा है आपका बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो वायर गेज का नंबर है जिसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं SWG, वो आपने ज़रूर देखना है। पहली बात तो आपके पास कोई गेज या माइक्रोमीटर होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप जहाँ से नया कॉपर लेकर आओगे उनके पास ये नंबर चेक करवाओ, क्योंकि उनके पास ये गेज होती है। तो जो सेम गेज है और सेम टर्न है, कोशिश करें आप वही इसमें डालें, क्योंकि अगर आपने वायर गेज गलत डाल दी, अक्सर ही देखा गया है कि इस पंखे में ये तो खैर ये 12 स्लॉट है अभी, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि इस पंखे के अंदर भी लोग 35 नंबर डाल देते हैं, हालांकि इसमें क्या है 37 नंबर है, 37 इसका जो वायर गेज का नंबर है। और जहाँ पर अगर आप 35 नंबर डालोगे तो पंखा बहुत ही जल्दी हीट होकर ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी आप नया पंखा जब आपके पास कोई इस तरह का आए जिसका डाटा आपके पास ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। एक कोयल निकालो, उसकी टर्न की गिनती करो और उसका जो वायर गेज है वो अपने पास लिख कर रख लो, नहीं तो आपको बाद में मुश्किल आएगी। अगर आपकी नई दुकानदारी है तो वो भी आपकी वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि अगर आपने पंखा बनाकर दिया किसी को तो वो 2 या 4 दिन में ख़राब हो गया तो फिर आपका बदनामी होगी आपकी। तो इसका जो स्टेटर का साइज है वो है 12 mm, आधा इंच। तो यह भी आप अपनी जो नोटबुक कोई डायरी है उसके ऊपर नोट करें कि इस पंखे का, मान लीजिए कि ये वाला पंखा है, इसका जो स्टेटर साइज है वो 12 mm है, और इसमें जो मेन वाइंडिंग है, जो बाहर वाली वाइंडिंग है, उसको मेन रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, इसकी जो गेज थी वो 37 नंबर, और जो टर्न की गिनती थी वो थी 425। उसके बाद इसी तरह से जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, जो जिसके मैं अभी इसके पेपर लगा रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ी होती है। तो इसका भी आप नोट करें कि इसके अंदर 37 नंबर थी, 37 नंबर की वायर थी, और जो इसका टर्न की गिनती थी वो थी 400 पूरा,
यानी जितने भी आपने टर्न गिने हैं वो लिख कर रखें, क्योंकि अगर आने वाले समय में आपके पास इस तरह का कोई पंखा रिवाइंड करने के लिए आया तो आपको कोई मुश्किल ना हो। ये बातें ज़रूरी होती है अगर आप नया काम सीख रहे हो, क्योंकि मैं बिल्कुल उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो नया पंखे का काम सीख रहे हैं। उसके बाद जो हमने वायर लेकर आए थे 37 नंबर की, वो हम इसमें लगा रहे हैं मशीन में। ये काम आप दोस्तों हाथ से भी कर सकते हो, हाथ से भी वाइंडिंग कर सकते हो। अगर आपके पास कोई मशीन है तो उस मशीन से भी आप इसकी जो वाइंडिंग है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर एक जो पाइप की तरह होता है मशीन में, किसी भी मशीन में, वहाँ से तार हम इस तरह से निकाल लेते हैं और जहाँ से तार जो एक रॉड लगी हुई है, कनेक्टेड रॉड जो कि कोयल इसके अंदर डालती है, वायर डालती है, इसके अंदर भी 2 सुराख होते हैं, 2 होल होते हैं, वहाँ से हम वायर निकाल लेते हैं। और जो मीटर है, काउंटर मीटर है, वो हम इस जहाँ पर 0 कर लेते हैं। और जो जहाँ पर आप स्विच देख रहे हो, ये रिवर्स और फॉरवर्ड आगे पीछे वाला स्विच है। तो अगर हम सबसे पहला जो कोयल है वो डालेंगे, क्योंकि मीटर की जो गिनती है वो जैसे हमने 0 किया था वो आगे को जानी चाहिए, जैसे 100, 200, 300, 400। तो हम सबसे पहले फॉरवर्ड, जो कि मेरा ब्लू कलर पर सेट किया गया है, वहाँ पर मैंने कर लिया है। और क्योंकि ये पहले जो मशीन थी इससे 16 स्लॉट का जो पंखा रिवाइंड किया था, इसलिए थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है हर मशीन में। चाहे क्योंकि 12, 14 और 16 ये 3 सबसे ज़्यादा मोटर आपके पास रिवाइंड होने के लिए आती है। तो इन तीनों की जो सेटिंग है वो सभी की अलग अलग होती है। उसके बाद हम इसके अंदर कोयल लगा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो पहला मैंने कोयल है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ डाला है, उसके बाद रिवर्स, यानी जितने भी इसके अंदर कोयल आएंगे 12 के 12, वो एक आगे को एक पीछे को, हर बार उसका जो अपने कोयल का टर्न है वो वापस करना पड़ेगा, आपको उल्टा करना पड़ेगा एक दूसरे से। जैसा आप देख रहे हो कि 408 टर्न हमारे हो चुके हैं और 425 हम करेंगे। उसके बाद जहाँ से ये रिवर्स हो चुका है और पहले चक्कर मशीन के दूसरी साइड थे, अब दूसरी साइड है, यानी पहले से उल्टा घूम रहे हैं। तो ये दूसरा कोयल हो गया, यानी पहला कोयल सीधा, दूसरा उल्टा। जैसा कि आप देख सकते हो कि जो मीटर रिवर्स आ रहा है, जैसे ही 0 पर मीटर आएगा तो हम मशीन को स्टॉप कर देंगे। अब जो तीसरा कोयल है वो फिर सीधा है, तो अब फिर से जो मीटर है वो 425 टर्न पर जाके रुक जाएगा। बस इसी तरह से पूरे का जो पूरा पंखा है रिवाइंड किया जाता है। तो मैंने अभी चक्कर इसके सीधे कर दिए, अब फिर आगे को चलेगी। अगर दोस्तों आपने जहाँ पर एक भी गलती कर दी, मान लिए अगर आपने पहला कोयल सीधा डाला, उसके बाद दूसरा कोयल फिर से सीधा डाल दिया, तो आपका पंखा नहीं चलेगा। यही कुछ बातें मैंने आपको छोटी छोटी इस वीडियो में बतानी है कि अगर आप नया काम सीख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखें, स्किप मत करें, आपके काम आने वाली बातें हैं। तो ये जो तीसरा कोयल था ये फिर सीधा है। इसी तरह से 12 के 12, चाहे 14, चाहे 16, चाहे 18, जितने भी आपके पास स्लॉट का पंखा आया है वो इतना ही इसी बेस के ऊपर ही बनाया जाएगा, एक कोयल आगे को एक पीछे को। तो हमने तकरीबन जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये कर दी है। जहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो अंदर की वाइंडिंग होती है इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको मेन रनिंग वाइंडिंग बना देते हैं, जो कि गलत होता है। कोई भी आपके पास सीलिंग फैन हो, उसकी जो अंदर की वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, जो कि 2.25 या 3.25 MFD के कैपेसिटर के साथ जुड़ी रहती है।
और जो बाहर की वाइंडिंग होती है वो मेन 220 वोल्ट सीधी सप्लाई से जुड़ी रहती है। इस बात का भी आपने ख्याल रखना है। तो हमने जो स्टार्टिंग वाइंडिंग पूरी करने के बाद इसके जो ऊपर है कवर करने के लिए इस कॉइल को हम पेपर लगाएंगे। इस वाइंडिंग में हमने कोई भी जोड़ नहीं लगाया, कहीं पर भी वायर नहीं टूटी। हालांकि जो वायर थी इसकी वो तकरीबन 37 नंबर काफ़ी बारीक हो जाती है, टूटने का काफ़ी डर रहता है, लेकिन बिल्कुल सही सलामत हमारा जो पंखा है वो तैयार हो चुका है। तो जो अंदर की वाइंडिंग थी वो पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हम इस कॉइल को कवर करने के लिए पेपर लगाते हैं। यह पेपर आपने बहुत ही सावधानी से लगाना है, क्योंकि अगर यह पेपर लगाते समय आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो आपका जो कॉइल का कोई वायर है वो टूट सकता है। अक्सर ही देखा गया है कि काफ़ी लोग ये पेपर लगाते समय वायर तोड़ बैठते हैं और बाद में जो पंखे की वाइंडिंग है वो ओपन हो जाती है, यानी कि आपका जो पंखा है वो नहीं चलता। इसलिए ये पेपर को आप पूरी सावधानी से लगाएं और यह भी देखें कि कोई वायर जो इसकी कॉइल की है बाहर ना रह गई हो, नहीं तो आपका पंखा है वो वाइंडिंग और स्टेटर दोनों शॉर्ट हो सकते हैं। तो हमने इसके ऊपर कवर पेपर लगाकर और जो बाहर वाले मेन रनिंग वाइंडिंग है उसके भी पेपर लगा दिए हैं। उसके बाद हम मशीन में लगाएंगे इसको और जो थोड़ी सी डाई है उसको पीछे की तरफ सरका लेंगे, ताकि जो हमारी मेन वाइंडिंग है उसकी वाइंडिंग सही हो सके। यह एक ही डाई से काम हो रहा है। कई मशीन ऐसी होती है कि जिसमें अलग अलग डाई है कि अपनी जो रनिंग वाइंडिंग है उसके लिए और है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके लिए डाई अलग होती है, लेकिन ये एक ही डाई काम करती है मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग की। तो सबसे पहले हम फिर वही स्टार्ट करेंगे मीटर, जो काउंटर मीटर है जीरो से और जो ब्लू कलर अभी आप देख रहे हो तो ये एक पहचान है इसकी कि अब ये सीधा चलेगा मीटर। तो हमारी जो जहाँ पर कॉइल थे वो हम रखेंगे जहाँ पर 425, जो अंदर की वाइंडिंग थी वो 400 थी और जो मेन रनिंग वाइंडिंग है वो 425 है। थोड़ा सा डाई को एडजस्ट करना है, क्योंकि जब पहला कॉइल हम लगाते हैं तभी हमको पता चल जाता है कि डाई कितनी सही है या गलत है, तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना ही पड़ता है। तो जैसा कि अभी आप देखो कि जो टर्न की गिनती है वो तकरीबन 400 और ये देखें 425 पर हमने जो मशीन को रोक दिया। उसके बाद पहले हमने इसके जो सीधे टर्न डाले थे कॉइल, अब उसके बाद हम उल्टा डालेंगे। तो इसके लिए हम जो स्विच है वो हम जो लाल इंडिकेटर है वहाँ पर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसके चक्कर है वो उल्टे हो जाते हैं। अगर आप यह काम अपने हाथ से पंखा बना रहे हो तो भी आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, एक कॉइल सीधा एक उल्टा। क्योंकि मैं एक वीडियो में 3 या 4 बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि अक्सर ही ये गलती हो जाती है। कई बार हमने जैसे सीधा कॉइल डाला फिर सीधा डाल दिया तो आपका पंखा नहीं चलेगा, वहाँ पर ही हमक देकर और तकरीबन ख़राब ही हो जाता है, पंखा चलता नहीं, वाइंडिंग ख़राब हो जाती है। तो आप पहले ही इस बात का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि मैं वीडियो फिर बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ अनजान लोगों के लिए बना रहा हूँ जो नया काम सीख रहे हैं। और हमने जो इसकी मेन रनिंग वाइंडिंग थी वो भी कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट कॉइल है। इसके बाद हम इसके ऊपर के कवर पेपर लगाएंगे और जो इसकी लीड है वो बाहर निकालेंगे और इसके ऊपर वार्निश डालकर पंखा फिट कर देंगे। लेकिन अभी वीडियो बाकी है, काफ़ी कुछ अभी आपको और भी इस वीडियो में बताना है। तो अभी हम जहाँ से जो वायर है वो तोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारी
लीड के लिए भी अपनी वायर बनेगी। जो हमने बाहर लीड निकालनी है उसके लिए ये वायर है। तो देख सकते हो आपके हमारा जो पंखा है बहुत ही अच्छी तरह से बना है और कोई भी इसमें जोड़ वगैरह नहीं है, कहीं से भी तार नहीं टूटी। ना हमारी जो पहली वायर थी वहाँ पर तार टूटी थी और ना ही बाहर वाली वायर अपनी वायरिंग में। तो इसके बाद हम जहाँ पर कवर पेपर लगाएंगे तो उसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया कि जो कवर पेपर लगाते समय पूरी सावधानी से ये काम करना है आपने। थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है क्योंकि तार का जो नंबर है वो बहुत ही बारीक है। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो आपका जो कोयल है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हो सकता है आपको पंखा दोबारा फिर से भरना पड़े, इसलिए पहले ही सावधानी से काम करें। तो हमने पेपर लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास ये देखें पूरे पेपर, इसके बाद एक काम और ज़रूरी है। वो क्या है कि जहाँ से हमने पहला कोयल स्टार्ट किया था और जो लास्ट वाला कोयल था वो एक ही स्लॉट में आएगा, तो वहाँ से फेस टू फेस ना हो, इसलिए हम जहाँ पर एक सेपरेटर के लिए पेपर डालेंगे ताकि जो दोनों कोयल है वो अलग अलग रहें। क्योंकि पहला कोयल वहाँ पर सप्लाई मिली और लास्ट कोयल फिर उस पर भी हम 220 सप्लाई देंगे, तो वहाँ से फेस टू फेस होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए आप कोई भी वायरिंग करें उसके अंदर इस तरह से सेपरेटर पेपर ज़रूर डालें। यह काम होने के बाद आप जो वायर है, 4 वायर है, जो इसको आप माचिस से जो इसके ऊपर का पॉलिश है वो जलाकर ख़त्म कर दें ताकि जो हमने लीड निकालनी है उसको हम सोल्डर कर सकें। दोस्तों कोशिश करें कि आप ना जो जहाँ पर लीड निकालते हो इसको सोल्डर ही करें, क्योंकि अगर आप इसी तरह से लूज रहने दोगे कनेक्शन तो कई बार जहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जहाँ काफ़ी चांस आ जाते हैं कि पंखा आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जोड़ लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा दें, क्योंकि हर एक आदमी के पास आजकल सोल्डर आयरन है, तो जहाँ पर ये ज़रूरी है। उसके बाद स्लीव, कई लोग यहाँ पर आपने देखा होगा कि कंपनी के पंखे आते हैं जहाँ कई लोग वैसे भी बाद में जो वायरिंग करते हैं वो 3 ही लीड जहाँ से निकालते हैं। हमने 4 लीड निकाली है। जो बाहर वाली लीड थी वायरिंग थी, उसके लिए हमने रेड कलर यूज किया है ताकि हमें पता चल सके कि यह मेन वायरिंग है। जो कलर है वो सिर्फ इसीलिए लगाए जाते हैं, चाहे कोई भी कलर आप लगा लो, कि हमें पता चल सके कि जो बाहर वाली वायरिंग है उसकी हमने जो लाल लीड निकाली थी और जो स्टार्टिंग वायरिंग है उसकी हमने येलो, ब्लैक या ब्लू कोई भी कलर की लीड निकाली थी। और बाकी इसका जो कोई भी लेना देना नहीं है कलर का, इसके साथ सिर्फ पहचान के लिए है। और उसके बाद हमारी जो लीड है वो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर खींची जाए और अंदर से तार टूट जाए कोयल की। तो इसकी सेफ्टी के लिए जहाँ पर हम एक वायर लगा देते हैं और गांठ दे देंगे, जहाँ पर आप टाई लॉक भी लगा सकते हो, जहाँ कॉपर की वायर भी जहाँ पर लपेट सकते हो, उसके ऊपर स्लीव लगाकर। बाकी अपना अपना काम करने का तरीका होता है, जिस तरह से भी कोई करता है वो बढ़िया है। तो ये सेफ्टी के लिए हमने ये लगा दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी ओम चेक करके दिखाता हूँ। बाहर के कोयल की 323 ओम है और जो अंदर के कोयल की ओम है वो है 200 तकरीबन 60 ओम के करीब। क्योंकि अंदर जो वायर की लेंथ है वो कम है इसलिए रेजिस्टेंस कम आ रही है, लेकिन बाहर जो इसकी कोयल की लेंथ ज़्यादा हो गई, टर्न की गिनती ज़्यादा हो गई, जहाँ अपना
कोयल भी बड़े हैं, इसलिए इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसके बाद हम सीरियल लैंप पर चेक करेंगे। तो जहाँ पर ये देखें थोड़ा बल्ब डिम जल रहा है तो ये वाइंडिंग सही है। उसके बाद जो मेन वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग, वो भी देखेंगे, वो भी सही है। और फेस टू फेस चेक करने के लिए मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग जो चेक करेंगे, ये देखें ये बिल्कुल जलना नहीं चाहिए। उसके बाद लास्ट में एक बॉडी को टच करेंगे और दूसरा पॉइंट हम दोनों वाइंडिंग के एक एक लीड को टच करेंगे। अगर जहाँ पर ये आपका जो पंखा रिवाइंड किया हुआ शॉर्ट हुआ तो बल्ब जलेगा, लेकिन बल्ब बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए बॉडी से टच करके। तो हमारा जो पंखा है बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इसके ऊपर हम वार्निश लगाएंगे। मैं दोस्तों वार्निश हमेशा बढ़िया क्वालिटी की ही यूज करता हूँ, लेकिन इसमें बाद में एक मुश्किल आती है जिसके कारण काफ़ी जो मिस्त्री भाई है वो इसको यूज नहीं करते। क्योंकि अगर जो पंखा बाद में ख़राब हो जाए इसकी वाइंडिंग वगैरह, तो जब आप पंखे के कोयल निकालोगे तो उससे क्या होगा कि जो स्टेटर है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सावधानी से काम करोगे, एक तरीके से काम करोगे पंखे के कोयल निकालने का, तो आपका जो पंखा है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जैसा कि आपने पहले देखा कि मैंने ये पंखा आपके सामने इसके जो कोयल निकाले थे, बिल्कुल पंखे का स्टेटर वैसे का वैसा है। तो अगर आप थोड़ा तरीके से काम करोगे तो आपका पंखे का स्टेटर कभी भी ख़राब नहीं होगा। वीडियो दोस्तों काफ़ी लंबी थी, क्योंकि जानकारी वीडियो अक्सर ही लंबी हो जाती है। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे कमेंट ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।